अस्सलाम वालेकुम, वेलकम आपका न्यू वीडियो में। ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत रिश्ता माँ बाप और बच्चे का होता है, लेकिन जब अल्लाह पाक किसी को बच्चे की नेमत से नहीं नवाजते तो सवाल उठता है कि क्या हम अपना बच्चा आईवीएफ से पैदा करें या फिर किसी बच्चे को अडॉप्ट करके ज़िंदगी को नया रंग दें। और आज हम बात करेंगे कि असल बेहतरी किसमें है, खून के रिश्ते में या फिर दिल के रिश्ते में। सपोर्ट यही है कि हमारे माँ बाप ने हमारा साथ दिया, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। मैं कल को दिल में कोई खला नहीं लेके बैठूंगी कि मेरे माँ बाप मेरे साथ नहीं चले। यहाँ बता रही है, लगे ये बात बताने वाली नहीं है। तो मामा ने कहा था कि इकरा मेरी जिंदगी रही ना तो अल्लाह करे तुझे हो, लेकिन अगर ना भी हो ना तो तेरी गोद में बच्चा मैं डालूंगी, ये मेरा तेरे से वादा है। एक्चुअली तो बात यह है कि हर बच्चा मोहब्बत और अपनेपन का हकदार होता है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्हें सिर्फ एक घर ही नहीं बल्कि एक दिल चाहिए होता है जो कि सिर्फ उनका हो। अडॉप्शन सिर्फ एक फ़ैसला ही नहीं, ये एक नई ज़िंदगी देने का जज्बा है। नो डाउट इट इज़ अ गुड एक्ट, लेकिन इसके बाद पेरेंट्स और बच्चे को बहुत से चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, लोगों के नेगेटिव कमेंट्स, क्योंकि सोसाइटी मोस्टली अडॉप्टिव पेरेंट्स को जज करती है। सेकेंडली, एक्सेप्टेंस इशूज़, क्योंकि फैमिली मेम्बर्स समटाइम्स या रिश्तेदार बच्चों को अपनापन नहीं देते। बच्चे को एक्सेप्ट करवाना कभी कभी फैमिली लेवल पर बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और इसके अलावा सोसाइटी के नेगेटिव नज़रियात, आइडेंटिटी कन्फ्यूजन और लीगल कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं। और हमारे मज़हब इस्लाम में अडॉप्शन यानी बच्चा गोद लेना सिर्फ परवरिश और केयर के लिहाज से जायज़ है, लेकिन नस्ब और विरासत के लिहाज से हकीकी औलाद की तरह इसे दर्जा नहीं दिया जाता। और इस्लाम के लिहाज से अडॉप्टेड चाइल्ड विरासत में हिस्सेदार नहीं बनता, क्योंकि शरीयत में जिससे हमारा खून का रिश्ता नहीं, इसे शरई तौर पर वारिस नहीं माना जाता। और कुरान पाक में क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया गया है कि बच्चे को आप अपना नाम नहीं दे सकते बच्चे को, बल्कि उसके असल बाप के नाम से पुकारा जाए। और गोद लिया हुआ बच्चा मोहब्बत, तलीम, तरबियत और कफ़ालत का हक़ रखता है, लेकिन आप इसके गार्डियन नहीं बन सकते। और इसके अलावा अडॉप्टेड चाइल्ड विरासत में किसी भी तरह का हिस्सेदार नहीं होता। हाँ, उसको गिफ्ट किया जा सकता है। अलबत्ता यह दौर तरक्की के लिहाज से बहुत ज़्यादा एडवांस है और दिन ब दिन नए मेथड्स को इंट्रोड्यूस करवाए जा रहे हैं। तो आई वुड सजेस्ट टू इकरा पापी, प्लीज़ IVF की तरफ जाएँ। नो डाउट इट इज़ अ लिटिल कम्प्लेक्स एंड कॉस्टली प्रोसीजर, बट माँ बाप के टाइटल से बढ़ के कुछ भी नहीं। एंड सिंसियरली आई वुड सजेस्ट टू यू इकरा पापी, आप अगर नेचुरली कंसीव नहीं कर पा रही तो आप IVF की तरफ जाकर अपना बच्चा पैदा करें, क्योंकि जब अपना बायोलॉजिकल बच्चा हो तो लोग सवाल जवाब करना बंद कर देती हैं, दूसरा एक्सेप्टेंस बढ़ जाती है, ससुराल और सोसाइटी का प्रेशर कम हो जाता है, क्योंकि हमारे कल्चर में अपने खून का लफ्ज़ बहुत अहमियत रखता है। लोग इमोशनल सपोर्ट देने लगते हैं, और इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप जो कपल्स के दरमियान है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और अपना बच्चा होने की वजह से फ्यूचर में फैमिली लेने जो आइडेंटिटी कंफ्यूजन नहीं होती, जो कि मोस्टली अडॉप्शन में हो सकती है। नाउ डेज़ आजकल लोग IVF को बिल्कुल एक नॉर्मल मेडिकल ट्रीटमेंट समझने लगे हैं, जैसे कि किसी और इलनेस का इलाज होता है। और आज से 10 साल पहले लोग इसके बारे में बड़े कन्फ्यूज और हेसिटेट होते थे, लेकिन जैसे ही इसका सक्सेस रेट ज़्यादा हुआ तो लोग बिल्कुल इससे एक अब नॉर्मल मेडिकल प्रोसीजर समझते हैं। और IVF अब एक मॉडर्न और प्रोग्रेसिव डिसीजन माना जाता है। अडॉप्शन नो डाउट एक रूहानी और इंसानी फ़ैसला है, लेकिन सोसाइटी अभी तक पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं कर रही। और जब आप एक बच्चे को लेते हैं, अपना 100% देते हैं, उसको पालते हैं, लेकिन जब सोसाइटी के लोगों के अल्फाज यही हो कि ये आप अपना बच्चा नहीं है, तो फिर ये जो है वर्ड्स जो हैं वो जो पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ दे होते हैं। और ये वर्ड्स जो हैं वो पेरेंट्स के लिए स्पेशली दिल तोड़ने वाले वर्ड्स होते हैं। लीगल और फैमिली लेवल पर भी एक्सेप्टेंस मुश्किल हो जाती है अडॉप्शन में, और जबकि IVF के थ्रू अपना बच्चा पैदा करने से लीगल और फैमिली और सोसाइटी एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी, और इंसान को पर्सनल सेटिस्फेक्शन मिलती है, क्योंकि कोई दूसरा आपको ये लफ्ज़ नहीं कह सकता, आपका दिल नहीं तोड़ सकता कि आपका अपना बच्चा नहीं है। एड ऑन द थर्ड, आपको सोसाइटी से प्रेशर रिलीफ मिलता है बहुत ज़्यादा। और जैसे इकरा भाभी की वीडियो ये मेरी नज़र से गुजरी है, तो मैंने उसी दिन सोच लिया था कि मैं ये इस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, उन्हें सजेस्ट करूंगी, एडवाइस करूंगी, और बाकी फ़ाइनल फ़ैसले की हकदार वो खुद होगी, क्योंकि जो उनके दिल को सुकून दे वो फ़ैसला वो करे, ना कि लोगों के प्रेशर से कोई फ़ैसला लें। अस्सलाम वालेकुम मरियम, कैसी हैं आप? तो ये रही मरियम। तो अस्सलाम वालेकुम। और मरियम अपनी रिसेंटली वीडियो में बहुत ज़्यादा अफसरदा और बीमार नज़र आई, और एक्चुअली जो हकीकत है कि तलाक़ का गम एक औरत के लिए बहुत गहरा और पेचीदा होता है। यह सिर्फ रिश्ते का ख़त्म होना ही नहीं होता, बल्कि जज्बाती, समझी और नफ्सी तौर पर एक बहुत ही बड़ा इम्तिहान होता है। और अपनी रिसेंटली वीडियो में वो बहुत ज़्यादा अफसरदा और टूट-फूट का शिकार नज़र आईं, क्योंकि सोसाइटी के नज़रिए और लोगों की बातें औरत के गम को और गहरा कर देती हैं, और हर कोई उसको समझने की बजाय, उसकी कहानी को समझने की बजाय अपने नज़रिए से उसके लिए फ़ैसले करता है। और ऐसे सिचुएशन में इंसान खुद पर शक करना शुरू कर देता है कि कहाँ गलती मेरी थी।
और ऐसे सिचुएशन में इंसान के जहन में बार बार एक सवाल आता है कि कहाँ मैं गलत थी, और उसकी सेल्फ़ इस्टीम यानी कि खुद एतमादी उसकी कमज़ोर हो जाती है। बट यहाँ एक सच्चाई ये भी है कि मरियम कहीं भी गलत नहीं थी। सरासर कसूर उन घटिया लोगों और घटिया हसन का है जो कि इसके काबिल ही नहीं था। और मरियम की कंडीशन या सिचुएशन कुछ ऐसी नज़र आई, जब जज्बात थक जाते हैं तो चुपचाप गम के साथ इंसान जीना सीख जाता है। ये सबसे मुश्किल मरहला होता है। और एक्चुअली मरियम को समझना चाहिए कि जो लोग आपके काबिल नहीं होते और चले जाएं तो उनका चला जाना आपकी कमी नहीं बल्कि आपकी ज़िंदगी से गलत चैप्टर का ख़त्म होना होता है। और हसन जैसे गंदे, कमज़र्फ़ और बदकिरदार इंसान का जाना असल में नुकसान नहीं बल्कि रहमत है। और मरियम को ये भी समझने की कोशिश करनी चाहिए कि हसन जैसे गंदा और कमज़र्फ़ लोग तुम्हारे काबिल ही नहीं था, और उसका चले जाना तुम्हारे लिए लॉस नहीं बल्कि तुम्हारी वैल्यू को प्रूव करता है। और हसन जैसे ज़हनी मरीज़ जो कि दूसरों की बातों में आकर अपनी मैरिड लाइफ तबाह करते, उसका चले जाना दुख की बात नहीं बल्कि सुकून का बाइस है। एंड मरियम, बी पॉजिटिव एंड रीस्टार्ट न्यू लाइफ। और इस बात को समझिए कि हर छोड़ देने वाला बुरा नहीं होता। कुछ लोग छोड़ के आपको ऐसा सबक देते हैं कि आप बेहतरीन इंसान बन जाते हैं। चीप लोगों का स्टाइल भी अजीब, बातों में मीठा पर दिल गरीब, समझते हैं वो स्मार्ट और फाइन पर दुनिया जानती है ये है चीप डिज़ाइन। आगे है जी आपके लिए लाइफ फैमिली के इंस्टा अपडेट्स, बट बिफोर इट इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू स्टे अपडेटेड।